गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। देखिए फर्स्ट पेपर में जैसा कल हम आपको पढ़ा रहे थे उसी के आगे जो कल हमने आपको पूरा चैप्टर लिखवाया था जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति, ऑक्साइडों की प्रकृति मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कौन कौन बेटा? नंबर 1 अम्लीय ऑक्साइड, नंबर 2 क्षारीय ऑक्साइड, नंबर 3 ओएलआरई ऑक्साइड, नंबर 4 निष्क्रिय ऑक्साइड। निष्क्रिय ऑक्साइड, ठीक है। उसी के आगे आपका शायद चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन आज नया चैप्टर शुरू करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। नया चैप्टर है रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना, चैप्टर 7। सभी बच्चे डाले फर्स्ट ईयर वाले। चैप्टर 7 नाम है रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। आणविक संरचना, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग आपको इसमें सीखना है वैलेंसी। फर्स्ट हेडिंग डालो वैलेंसी यानी संयोजकता। संयोजकता डालिए सभी बच्चे, वैलेंसी संयोजकता। देखिए किसी तत्व में उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या को धन या ऋण आवेशों की संख्या को धन या ऋण आवेशों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। 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 तथा बाहरी कोश के तत्वों को संयोजी कोश भी कहते हैं। बाहरी कोश के तत्वों को संयोजी कोश भी कहते हैं। बाहरी कोश के तत्वों को संयोजी कोश भी कहते हैं। बस सबसे मेन संयोजकता निकालना सीखना आना चाहिए। सुनो जैसे एग्जाम्पल, पहला पॉइंट यानी जिन तत्वों में सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं उनकी संयोजकता शून्य होती है। कौन कौन? हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनान 54, रेडॉन 86, रेडॉन 86। ये तत्व सब पता कैसे होते हैं? इनकी वैलेंसी हमेशा शून्य होती है। क्या होती है इनकी वैलेंसी? शून्य होती है, याद रखना इन तत्वों। दूसरा, जिन तत्वों में लास्ट में 1, 2, 3, 4 आ जाए उनकी संयोजकता उसी मान पर निर्भर करती है। जैसे लिथियम 3, 2,1 होता, सिलिकॉन 14, 2, 8, 4 होता 4, कार्बन 6, 2, 4, 4। यानी जिन तत्वों के बाहरी कोश में यानी संयोजी कोश में 1, 2, 3, 4 आ जाए उसकी संयोजकता उसी मान पर निर्भर करती है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, जिन तत्वों के बाहरी कोश में 5
5, 6, 7 आ जाए उसकी संयोजकता n-8 पर निर्भर करती है। मान लो Cl क्लोरीन 17, 2, 8, 7 n-8 तो 7 - 8 कितनी हो गई? -1 हो गई। क्या हो गई? -1। क्यों? लास्ट में 7 है तो 7 से 8 गए तो -1 बचा। मान लीजिए जैसे मैंने कह दिया F फ्लोरीन 9, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 7। यहाँ 7 आ गया तो n-8 तो 7 - 8 तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी आ गई? -1। मान लीजिए ऑक्सीजन की वैलेंसी दिखाना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2, 6 तो यहाँ पर n-8 यानी 6 - 8 कितनी आ गई ऑक्सीजन की? -2। तो नहीं, 6 से -8 घटाओगे -2। इस तरह से संयोजकता की परिभाषा और संयोजकता निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए। बगैर संयोजकता के कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, इतना कर लो। फिर दूसरी हेडिंग डालें सभी लोग, जो नोट करने लायक चीज हो कर लो जल्दी से। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैद्युत संयोजी आबंध। नेक्स्ट हेडिंग वैद्युत संयोजी आबंध। वैद्युत संयोजी आबंध। वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक बंध। आयनिक बंध एक और इसका नाम है वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक बंध। यानी कि जहां पर वैद्युत संयोजी बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बंध भी कहते हैं। हेडिंग डालो वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक बंध। लिखिएगा परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनते हैं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनते हैं उसे वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध कहते हैं। उसे वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक बंध कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, या आयनिक बंध कहते हैं। सुनो जरा, किन्हें वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे सुन लीजिए, हमने ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl। आएगा फार्मूला सोडियम क्लोराइड नमक का, तो Na लिख दिया सोडियम प्लस क्लोरीन लिख दिया, Na लिख दिया, Cl लिख दिया। ठीक है, Na का परमाणु क्रमांक 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का 17। 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 है, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। अब जिसके लास्ट में 1 है, क्या 7 बॉन्ड को होते नहीं जो 7 बॉन्ड ले जो 8 कर दे, तो 1 इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि सोडियम 11 होता है, धन में घटता गया, कितने बचे? 10, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 करने लगा स्टक का पालन। Cl क्लोरीन 17 है, 7 इसके ऊपर क्या लग जाएगा? एक माइनस में जुड़ता है, 17 है, 18 हो गया, 18 का 2, 8, 8 आगे लास्ट में आकर ये अष्टक नियम का पालन करता है। पहला एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे कह दिया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg 1 है प्लस Cl 2 है, 2Cl गिव्स Mg प्लस 2Cl।
परमाणु क्रमांक, 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 2। अब 8 इसको लाना है तो 2 धनाएं लगा दें, इसके ऊपर 2 धनाएं लगा दें, 12 में 2 चले गए, 10 10 का 2 8 करने लगा स्टेप का पालन। 2Cl है, इसके ऊपर माइनस लग जाएगा, 17 होता है, 2 8 7 है, इसको 8 करना है तो माइनस में 18 होगा, 18 का 2 8 8। इस तरह से इन्हीं को कहते हैं वैध संयोजी बंध। और भी होते हैं जैसे के धन, C ऋण, Mg 2 धन, OH 1 ऋण, Fe 3 धन, Cl 2Cl -ETC, इतने सारे। यानी सब एग्जाम्पल नोट कर लो, ये भी कर सकते, ये ना करना, ये कर लो, ये लिख लो, जल्दी से लिख लो। इन्हीं के ऊपर ये जो आयन लगे होते बेटा, धनायन, इन्हीं को वैध संयोजी आवर्त कहते हैं, या फिर धनायन के एक नाम और है, क्या कहते हैं? आयनिक आबंध कहते हैं। जल्दी से बता लो, आयनिक आबंध कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। लिख लिया बेटा एग्जाम्पल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंस, वैद्युत संयोजकता यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंस, इलेक्ट्रोवैलेंस वैद्युत संयोजकता। हेड डालो, इलेक्ट्रोवैलेंस वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता डाल लिया बेटा। लिखिए वैद्युत संयोजी बंध बनाने में, वैद्युत संयोजी बंध बनाने में, वैद्युत संयोजी बंध बनाने में तत्व के एक परमाणु द्वारा, तत्व के एक परमाणु द्वारा, तत्व के एक परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए, दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। अभी जो पढ़ाई वैद्युत संयोजकता या वैद्युत धनायन या ऋणायन को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लो, वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक। लिखिएगा, जो यौगिक विपरीत आवेशित आयनों से, जो यौगिक विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं, जो यौगिक विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं, विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं, अर्थात जिन यौगिकों में, अर्थात जिन यौगिकों में, अर्थात जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजी बंध होते हैं, अर्थात जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजी बंध होते हैं, उन्हें वैद्युत संयोजी यौगिक कहते 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 हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक
आबंध, सहसंयोजक आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड, हेडिंग है सहसंयोजक आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट VALENT कोवैलेंट बॉन्ड, हेडिंग डालो उपसहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध। लिखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखो एग्जाम्पल, सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं, इधर सभी बच्चे देखें ध्यान से, जैसे लिखा है H2, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उन्हीं के अंदर आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन जितने से साझा करते हैं, दोनों में 1 से साझा करा तो H सिंगल बॉन्ड H हो जाती है। हमेशा किन्हीं 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड, इसी को कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लो, हमने लिख दिया O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बेटा, 2, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दोनों में भर दिए, और प्रत्येक तरफ जिसके लास्ट में 1 2 3 4 आ जाए, 1 2 3 आ जाए, वो 1 आ जाए, 1 दाना 2 आ जाए, 2 दाना 3 आ जाए, 3 दाना से अपना अष्टक नियम पूरा करता है, जिसे वैध संयोजी बंध कहते हैं। और जिनके 5 6 7 आ जाए, 5 आएगा तो 3 बॉन्ड से 8 करेगा, 6 आएगा तो 2 बॉन्ड से, 7 आएगा तो 1 बॉन्ड से 8 करेंगे। हाइड्रोजन की 1 होती है, तो 6 है आपस में कितने बॉन्ड लगाए जो 8 हो जाए, लास्ट में 6 है, आपस में दोनों कितने का साझा कर रहे हैं, 2 का, इसके 6 इससे 2 ले लिए, इसके भी 8 हो गए, अब इसके 6 है तो इसको जरूरत है, इसने इससे 2 ले लिए, यानी 2 रुपए बीच में रखे हैं, दोनों एक मित्र हैं, दोनों को जब जिसको जरूरत है वो ले लेता है, वो अपना काम करके अपने स्थान पे फिर वापस रख देता है, फिर वहीं रखे, इन्हें जरूरत है ये 2 ले लेते, इन्हें जरूरत है ये 2 ले लेते। इन्हीं दोनों बॉन्डों में जो आपस में बॉन्ड बनते हैं, इन्हीं को कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसी तरह तीसरा है, देख लो, N2 नाइट्रोजन, N, अब N का परमाणु क्रमांक 7, N का परमाणु क्रमांक 7, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 2,5 2,5, तो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, आपस में कितने का साझा कर रहे हैं, 3 का, N ट्रिपल बॉन्ड N, 5 3 8, इसको जो जरूरत पड़ी 5 3 8, यानी जो आपका सहसंयोजक बंध होता है, सिंगल डबल ट्रिपल 3 तरह का होता है,
जहाँ एक एक बॉन्ड की जरूरत होती है सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, जहाँ दो दो बॉन्ड की जरूरत होती है डबल बॉन्ड, और जहाँ तीन तीन बॉन्ड की जरूरत होती है वहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लें और घर में थोड़ा बहुत आप लोग खाएं समझें। कल नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ मजा आएगा। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध इन सब के बारे में पढ़ाएंगे सभी बच्चों को कल की नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।